देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, इस पे बात होगी। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो बेटा, बोलो क्या बात है। मैंने फैसला किया है कि मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। वाह, दैट्स लाइक माय बॉय। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, हमारा बेटा हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। अच्छा हारिब, ये बताओ कि कब से ज्वाइन करोगे? जब से आप कहें बाबा। तो ठीक है, मैं कल ही जमान से बात करके सब कुछ फाइनल कर देता हूं। राइट बाबा। हारिब, बेटे जब ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया है तो अंबर के लिए भी कोई फैसला ले लो। सालिब, फिर पहले उसे ऑफिस तो ज्वाइन कर लेने दो, फिर शादी का भी सोच लेगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अच्छा मौका था, बात करने देते ना आप हारिब से मुझे। साले बेगम हौसला करो, जैसे ऑफिस जाने का फैसला उसने खुद किया है, अंबर से शादी का फैसला भी उसे खुद करने दो। हमारे फोर्स करने से कहीं ऑफेंड ना हो जाए वो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हारिब, मैं ईमान। क्यों फोन किया तुमने? प्लीज हारिब, फोन बंद मत कीजिएगा। आपको एक दफा मेरी बात सुननी पड़ेगी, बस एक दफा मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। हारिब, मैं आपको सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। वो सब देखने और तुम्हारे इकरार करने के बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है इस टॉपिक पे बात करने की? हाँ मैं मानती हूँ हारिब, मैं मानती हूँ मैं मॉडल थी। मैंने सो कॉल्ड सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए मॉडलिंग की, लेकिन मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे जाना चाहती थी। आप यकीन करें, वो तो कुछ बेहिस लोगों ने। Just shut up! मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस घटिया किस्म की कहानी में, ना ही मुझे अब कोई सफाई चाहिए। हारिब, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ, ना ही कोई वजाहत देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मेरी पाकीज़गी पे इल्जाम लगाया, आपने हमारे बच्चे के वजूद को झुठलाया। हारिब, मैं अपनी जात तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के वजूद पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। Whatever. ना ही मुझे तुम जैसी एक बदकिरदार लड़की में इंटरेस्ट है, ना ही उस बच्चे में। Go to hell. हारिब, 2 मिनट मेरी बात तो सुनने। मैं आपको बताती हूँ, मैं सारे सबूत देती हूँ। हारिब, हेलो हारिब, एक दफा मेरी
वेलकम हारिब, वेलकम। Oh wow, good day. आओ हारिब आओ। भाई आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और मौसूफ आज के दिन ही लेट हो गए। फर्स्ट डे के हिसाब से ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। आई एम सॉरी बाबा, एक्चुअली मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि मैंने आज से ऑफिस आना है। Well, I'm very excited. So, meeting start करें? Oh yes, why not? Without wasting any time. हारिब, आज से ये ऑफिस तुम्हारा है और ये सीट तुम्हारी। कम, हैव अ सीट। आओ बेटा। गुड। हेलो। हाँ जमान, कैसे हो? और तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड ट्रिप इज फैंटास्टिक। गुड, बहुत अच्छे मौके पे फोन किया तुमने भाई, बहुत बहुत मुबारक। किस चीज की मुबारक? भाई तुम्हारे होने वाले दामाद ने आज से बाकायदा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ओह, क्या वाकई? हाँ, तुम खुद बात कर लो। हेलो। हेलो यंग मैन, समदानी ने गुड न्यूज देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। बाय बाय। So, meeting start करें? हाँ बिल्कुल, तो चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। अस्सलाम वालेकुम मैडम सैनम। हाय मैम, कैसे हो? कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम तो एग्जाम्स के बाद आने वाली थी ना? मैम आई एम सॉरी, मैं आपको इतला नहीं कर सकी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ ईमान? इज एवरीथिंग ओके? हाँ वो मैम बस मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने आई थी कि मैं घर से ज्यादा दूर आना जाना नहीं कर सकती। मेरी तबीयत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती और आजकल वीकनेस भी कुछ ज्यादा ही महसूस होने लग गई है, तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, या मैं घर बैठ के कर सकती हूँ अगर आप मुनासिब समझें तो। ईमान, मुझे पता है कि तुम घर पे बैठ के ये काम कर सकती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी यू आर एक्सपेक्टिंग, तुम प्लीज घर जाओ और रेस्ट करो। ये तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम है। आराम से जब दिल करे तब आ जाना। मुझे पता है ना, काम के चक्कर में तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखोगी। No ma'am, it's all right. I'll manage. I know you can, ईमान, पर अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें काम से ज्यादा आराम की जरूरत है। काम तो करना पड़ेगा ना मैम, और मुझे पहले से कहीं ज्यादा पैसों की भी नीड है। ईमान, तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। कुछ पैसे तुम अभी ले लो और उसके बाद जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे ले लिया करना। नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं। ईमान, आई नो कि तुम बहुत खुददार हो। इट्स ओके, मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे रही। तुम अपनी सैलरी से एडजस्ट करवा लेना, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच। ईमान, यू आर अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने काम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो, ओके? जब प्रेगनेंसी से फ्री हो जाओ तो जब दिल करे आके काम कर लेना, ओके? जी मैम। गुड गर्ल।
क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को ईमान, क्या हो गया? क्या हुआ? भानु आंटी, मैंने मैडम सेनम से बात की थी, उनसे कुछ दिन की छुट्टियों की बात कर ली है। पता नहीं, लेकिन अजीब सी परेशानी हो रही है मुझे कुछ। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तुमने बिल्कुल ठीक किया, इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए। आंटी, मुझे आपसे भी इजाजत चाहिए होगी। क्यों बेटा, क्या यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं आंटी, आपके होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं, तो बिल, आपके घर का किराया, ये सब कैसे दे पाऊंगी? बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आंटी, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं बड़ी बी के पास चली जाऊं या फिर किसी दारुल अमान चली जाऊं, क्योंकि बड़ी बी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। देखो बेटा, तुम बड़ी बी के पास जाओ, वो तुम्हारा मैका है, लेकिन इस घर को छोड़ने का मत सोचो। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम मुझ पर बोझ हो, तो तुम उस वक्त तक, जब तक किसी काम के काबिल नहीं हो जाती, तुम आराम करो। और जब तुम इस काबिल हो जाओ कि कोई काम शुरू कर सको, तो फिर से काम शुरू करके मुझे किराया दे दिया करना। तब तक तुम इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो और यहाँ आराम से रहो। मेरे महरूम शौहर की पेंशन से मेरा गुजारा हो ही जाता है। मुझे तो तुम्हारी सूरत में बेटी मिल गई है। तुम बस अपना ख्याल करो, मैं यही चाहती हूँ। ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा मिस्टर हारिब? अच्छा। अच्छा? सिर्फ अच्छा? मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के लोग और मैनेजमेंट सब कितने अच्छे हैं ना। और जुनैद भाई, उन्होंने ऑफिस को काफी अच्छे से मेंटेन रखा है ना? चलो कॉफी पीने चलते हैं, हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे। आई एम सॉरी अंबू, आज मैं कुछ थका हूँ और तबीयत भी अपसेट है। फिर कभी सही। क्या अपडेट है वसीम? बॉस, वो लड़की आजकल नजर नहीं आ रही। हारिब को फॉलो कर रहा हूँ। लगता है उसने जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर ली है। ऑफिस आते जाते देखा है जमान की बेटी अंबर के साथ। मुझे हारिब से कोई दिलचस्पी नहीं है। उस लड़की का पता करो। कितने दिनों से तुमने उसका पता नहीं किया? किस बात के पैसे लेते हो तुम? लगता है कि मुझे खुद ही मालूम करना पड़ेगा कि असल माजरा क्या है। सर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पता कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ और उस लड़की पे नजर रखना। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है सर।
बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बड़ी भी आपकी तबीयत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। मुझे माफ कर दे बड़ी भी, मेरे इम्तिहान चल रहे थे, मैं आपके पास नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ, मैंने इसीलिए फोन नहीं किया। तुम्हारे इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए बड़ी भी, बस जिंदगी का इम्तिहान गुजरना बाकी, वो बहुत मुश्किल है। क्या बात है बेटा, खुद उदास और बुझी बुझी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अब नहीं बड़ी भी, बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको इतने दिन बाद देखा ना तो। हारिब कैसा है बेटा?